हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो तो उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स जो कि मैं 30 टर्म्स बेसिक टर्म्स को मैंने ले रखा है जो आपको आना कंपल्सरी है। और इसके बिना यार बायोलॉजी में एंटर करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और हम लोग भी बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो का हम लोगों ने चैप्टर नंबर आपको लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट किया है, जीव प्रक्रम से स्टार्ट किया है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई साहब बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाना जरूरी समझा, ये वीडियो जिसमें मैंने आपको बेसिक बायोलॉजी के कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाए, है ना। जनरली यार जो हम लोग 10th में थे तो हमें बायो के चैप्टर का नाम सुनकर ही भाई साहब, है ना, चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 ऐसे चैप्टर्स याद आते थे, है ना। जो कि थोड़ा सा मतलब होता है ना कि डटी माइंड टाइप्स बच्चे होते हैं वो लोग। कोई नहीं, बट फिर भी, है ना, ऐसा आपको नहीं रखना। आपको बायोलॉजी जो है उस एक पर्पस से सीखना है, पढ़ना है बायोलॉजी को, है ना। क्योंकि यार देखो बायोलॉजी, एक बात बताऊं तो बायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जहां पे आप अपने बारे में सीखते हो, अपनी लाइफ के बारे में सीखते हो। तो हमारी जो हमारे लाइफ है, जो हमारे सेल्स है, ऑर्गन्स है, वो कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे जीवित रहते हैं इस दुनिया पर, वो आप सीखते हो, है ना। तो ये सभी चीजें हैं, दो सीखना तो जरूरी है ही भाई सब, है ना। हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऐसे कुछ 30 इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, जिसके पढ़ने के बाद आपको बायोलॉजी में लिटरली बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखो दो चीजें कर सकता था मैं। या तो मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन हटा दूं और चले जाऊं। दूसरा ये भी कर सकता था कि बच्चों मैं वो क्या करूं, मैं इसके पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, आप पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा तीसरा चीज मैंने ये किया है कि भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले तो मैंने आपको 30 इंपोर्टेंट टर्म्स दे रखा है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कोशिका लिख रखा है, कोशिका यानी कि सेल। अब मैंने सेल को उसको कोशिका को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया क्योंकि यार बायोलॉजी के बहुत से वर्ड जो टफ होते हैं बच्चों के लिए, वो थोड़ा प्रोमेलेटिक हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर मैंने आपको उसका नीचे उसका पूरी परिभाषा लिखी, भाई होता क्या। फिर मैंने आगे इसकी डायग्राम लिख दिया, ठीक है। और डायग्राम करने के बाद देखो हम लोगों ने क्या करेंगे, 5 ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। 5 वर्ड्स पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट को पता है कि भाई हमारे कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है। फिर इस 5 क्वेश्चन करने के बाद हम कुछ मीम्स देखेंगे, है ना। और आपको करना कुछ नहीं, चूंकि इसमें 30 वर्ड्स है तो 5-5 आपको वर्ड्स हर दिन देखना है। मतलब कि आप 1 घंटे में क्या करिए, 5 वर्ड्स को पढ़ लो, देख लो वीडियो को, फिर याद कर लो, फिर ब्रेक लो, फिर 5 वर्ड्स को आगे देखो, है ना। और जब जब ब्रेक लेना होगा मैं आपको बता दूंगा कि भाई ब्रेक ले लो, चाय नाश्ता करके आ जाओ, फिर आगे स्टार्ट करना, ठीक है। क्योंकि देखो यार हमारे पास थोड़ा सा ना लिमिटेड लेक्चर्स है ना, मुझे एक ही लेक्चर कंप्लीट करना था, इसलिए मैं एक ही लेक्चर में कंबाइन करके दे रहा हूँ। तो प्लीज बुरा मत मानना, है ना, कि आप तो एक ही लेक्चर में कंबाइन करो। भाई मैं भी ब्रेक लूंगा यार, मैं भी इंसान हूं, है ना। मशीन नहीं हूं जो बोलते रहो, नहीं भाई हमारा मुंह दुख जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके लिए तो आपके लिए। तो चलो शुरू करते, ठीक है। तो 10th बायोलॉजी इंपोर्टेंट टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट हिंदी में, ठीक है। तो बात करते बच्चों पहले कोशिका के बारे में। देखो क्लास 9 मैं बार बार क्लास 9 इसलिए बोलता हूँ कि आपने क्लास 9 पास करके आए हो ना, इसलिए क्लास 9 में उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा जिसका हम बोलते हैं सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में। सेल होता क्या है, देखो परिभाषा की बात करें तो कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। यह जीवों की संरचना और कार्य की इकाई है। जैसे कि देखो कोशिका क्या होता है सर, कोशिका जो होता है ना, वो सभी जीव, जितने भी जीव होते हैं, जैसे मैं हूं, आप हो, आपके घर का जो भी कुत्ता होगा वो है, आपके घर का जो भी गाय होगी वो, और सभी जीवों की छोटी से छोटी संरचना होती है, ठीक है। और जिसके बिना यार हमारा, और जैसे देखो लिख रहा है छोटी से छोटी संरचना और मूलभूत इकाई होती है, जिसके बिना भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे शरीर में कोशिका नहीं रहेगी तो भाई हम इंसान ही नहीं रहेंगे, हम बचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्या होती है, कोशिका जो होती है सभी जीवों की सबसे छोटी और ये सबसे छोटी मूलभूत इकाई है, ठीक है। और ये जीवों की संरचना और कार्य की इकाई कार्य करती है। जैसे कि मान लो मैं घर बनाता हूं, तो घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होता है, मतलब ऐसा चीज जिसके बिना मैं घर बना ही नहीं सकता, वो होता है बच्चों ईंट। तो जैसे ईंट जो होता है घर बनाने के लिए इसकी सबसे छोटी इकाई होती है, वैसे ही कोशिका जो होती है ना, वो एक शरीर को बनाने के लिए एक सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो सेल क्या होता है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके डायग्राम के बारे में। डायग्राम आपको रखना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डायग्राम देखना। देखो ये हमारी डायग्राम होती है, इतनी छोटी सी डायग्राम होती है बच्चों, है ना। इसको सबसे पहले पता है रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था, है ना, ये पर हुआ रॉबर्ट हुक ने इसे पहली बार देखा था। इसे कुछ डायग्राम होता है, डायग्राम के अंदर इतना मत जाना, सिर्फ आपको दिखना है डायग्राम, हाँ कोशिका ऐसा दिखता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, देखो यार हम लोगों ने परखा, जैसे हमारा घर है तो हमारे घर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा भाई, है ना। तो वैसे कोशिका का भी सेंटर होता है, लिख रखा है ना, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। यह कोशिका की सभी गतिविधियों क्या करता है, नियंत्रित करता है, और इसमें अनुवांशिक जानकारी लाइक डीएनए होते हैं। अब बच्चों देखो होता क्या है, जो हमारा केंद्रक होता है ना, वो कोशिका का क्या होता है बच्चों, सेंटर पार्ट होता है। केंद्रक क्या होता है, कोशिका का सेंटर पार्ट होता है, जहां पे हमारी सारी गतिविधियां, जो भी हमारे शरीर में गतिविधियां हो रही हैं, उसको क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है,
कौन करता है सर? न्यूक्लियस, केंद्रक। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? केंद्र कहते हैं। तो अब ये पढ़ सकते हो केंद्र क्या होता है सर? ये न्यूक्लियस का केंद्र हो, सॉरी केंद्र जो होता है ना वो कोशिका का केंद्र होता है, जहां से हमारी शरीर की है ना, जहां की कोशिका की सबसे सभी गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है। और इसमें अनुवांशिक जानकारी भी, लाइक आपकी डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये चीज होती है। और ये जो होता है कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, देखो ये जो होता है ना, ये एक बात बताओ, तो ये हमारे ये क्या बोलते हैं बच्चों उसे? ये एनिमेटेड इमेज है, मतलब कि ये रियल इमेज जैसा वर्क तो करेगा, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि देखो बहुत छोटी छोटी इकाई होता है। अब छोटी छोटी इकाई को मैं दिखाऊंगा तो आपको फ्रस्ट्रेट रहोगे क्या बता रहे हो, तो नहीं, ये आपको सिर्फ बताने के लिए। इसमें देखो ये जो होता है ना, ये आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जहां पर रेड में बता रहा हूँ, देखो येलो वाला जो है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, आपको ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी दो चीज पर कोशिका पढ़ लिया, क्या होता है सर? कोशिका जो होती है ना, वो सभी जीवों की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है, ठीक है, जिसके बिना जीवन जो संभव ही नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग केंद्रक पर, केंद्रक पर वो जो केंद्र क्या होती है? केंद्र जो होता है ना सर, वो कोशिका का केंद्र होता है, जहां पे कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है। और इसमें सर डीएनए की भी जानकारी होती है ना। ये बात करते हैं बच्चों साइटोप्लाज्मा। देखो अब यहाँ पे थोड़ी हिंदी में, सॉरी बायोलॉजी में थोड़े वर्ड तो टफ टफ हो रहे हैं, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। आपको जिस वक्त अच्छा लगा आप उसमें पढ़ सकते हैं। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? देखो साइटोप्लाज्मा इन्होंने डेफिनेशन लिख रखा है, यह जेली, जेली आपने देखा होगा, जेली जैसे पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसमें कोशिका के सभी अंग क्या होता है? तो तैरते हैं और इन अंगों को क्या मिलता है? सहारा मिलता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा होता क्या है? तो साइटोप्लाज्मा जो होता है ना, एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? कोशिका के जितने भी अंग होते हैं ना, वो सारे हमारे ट्रेवल करते हैं। जैसे ही लिखा देखो यार, मैं बताता हूँ, देखो जैसे ही लिखा है, ये जो है ना, ये हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये आपकी पूरी कोशिका हो गई, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का लिख रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा बिजली घर कहाँ आता है? जहां से बिजली आती है उसको बिजली घर कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो कोशिका का बिजली घर आपसे कोई पूछेगा ना, जब पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना बच्चों, वो सेल का क्या होता है? पावर हाउस होता है, ठीक है। पावर हाउस किसका होता है? सेल का। तो यहाँ पे लिख रखा है ना कि इसे कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा घर यानी पावर हाउस घर कहा जाता है। यह भोजन को ऊर्जा बनाता है, जो जिन भोजन से ऊर्जा बनाता है, जो भी हम खाना खाते हैं। आप लोग देख रहे हो ना भाई साहब, हम क्या करते हैं? जनरली जूस पी लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो भाई ये भोजन से एनर्जी में, मतलब व्हाट इज दिस भाई? मतलब हमारे सामने अगर कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, उस मशीन में डालते हैं, वो मशीन हमें एनर्जी दे देती, वही एनर्जी हम अपने शरीर में डाल देते, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, है ना। तो ये एक से मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसीलिए हमारे कोशिका के अंदर क्या होती है सर? माइटोकॉन्ड्रिया नाम की होती है, ठीक है। जिसमें हमारे क्या होता है, जिसे हम कोशिका का क्या कहते हैं? बिजली घर कहते हैं। ये क्या करता है? भोजन से ऊर्जा बनाता है, जिसे कोशिका अपने कार्य में इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और देखो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। आप इसे देख सकते हो डायग्राम को। अब बात करते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखो क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? क्लोरोप्लास्ट क्या लिखना है? यह केवल, ये इंसानों में नहीं, केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। ये जो होता है, ये केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। इसमें हरित लवक, है ना, होता है, जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने में सहायता करता है। आप लोगों ने ये सब सुना कि जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना लेते हैं, तो उसके पीछे वह यही होता है क्या सर? जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, जो इनको सूर्य की प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने में सहायता करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यार मान लो कि पेड़ों में, पौधों में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई सब पेड़ों में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं हो तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ही नहीं बना पाएगी। अगर कोई जीव अपना भोजन नहीं ग्रहण कर रहा तो मे भी इस दुनिया से जा सकता है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद मीम्स देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है। पहला क्वेश्चन क्या रखा है? कोशिका किसकी सबसे छोटी इकाई होती है? सर आपने कहा था, देखो कोई भी जीव जो होता है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है।
तो आई थिंक जहां पे मुझे लग रहा है वो ऑप्शन इसका बी लग रहा है, जीव की होती है। देखो अब आप ऐसे काट सकते हो, सर आपने तंत्रिका के बारे में नहीं बताया, आपने उत्तर के बारे में भी नहीं बताया, अंक के बारे में नहीं बताया, तो सर ऑप्शन बचा बी ही तो बचा। हाँ ऐसे एग्जाम में आप ये ट्रिक लगा सकते हो, बट हाँ है ना श्योर शॉर्ट। अब इसका आंसर देखें, हाँ आंसर देखो, पहले आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो आंसर देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो बच्चों इसका आंसर है बी, ठीक है। हाँ बात करते हैं बच्चों, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है। सर देखो साइटोप्लाज्मा तो एक जेली जैसा पदार्थ है जिसके अंदर क्या होता है सर, कोशिका होती है, ठीक है। सर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो कोशिका का बिजली घर होता है, जहां से ये भोजन को क्या करती है सर, ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो जहां तक मुझे पता है वो पौधों में पाया जाता है केवल, और इसमें हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना क्या करता है, भोजन बना लेता है। अब भाई साहब कोशिका के अंदर कौन होता है ये तो मुझे पता ही नहीं चला, तो सब छोड़ छाड़ के सी तो बचा, तो आपको सी पे मार्क कर देना है, ठीक है सी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका सी होना चाहिए। चलो आंसर देखते हैं, आंसर इसका सी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप पहले खुद करो, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं गिनती करता हूं, 1 2 3 4 5। आई थिंक आप लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया। आंसर क्या कहता है सर, साइटोप्लाज्मा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो साइटोप्लाज्मा वो जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। तो ना ये ठोस होता है, ना ये गैस होता है, ना ये तरल होता है, ये जेली जैसा पदार्थ होता है। आंसर देखे थे, हाँ आंसर दिखाओ सर, आंसर दिखाओ पहले हमें, है ना। जिन जिन आंसर सही होगा भाई आंसर बता देना अपना कमेंट में। हाँ तो ये जेली जैसा पदार्थ है। अब 2 क्वेश्चन और बचते, ठीक है, जिसके बाद मैं आपको मीम दिखाऊंगा, मीम के बाद आप ब्रेक लोगे, ठीक है। क्या करके क्वेश्चन देखो क्या करेगा, ये क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। सर देखो कोशिका बिजली घर, सर आपने बताया था केंद्रक जो होता है ना, वो कोशिका का सेंटर पार्ट होता है, जहां पे क्या होता है, सारी गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है वो पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लेती है। साइटोप्लाज्म होता है सर ये जेली जैसा पदार्थ होता है। तो सर इसमें तो कोई भी आपने बिजली घर यूज ही नहीं किया। हाँ अगर मैंने इसमें बिजली घर यूज नहीं किया, डेट मींस सर इसका जो ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो पौधों की क्या होती है सर, वो आपका कोशिका का बिजली घर होता है। तो आई थिंक ऑप्शन मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। आपका कौन सा आंसर था, कमेंट बताना जरूर। आंसर देखते हैं, आंसर बी है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आंसर नंबर 5 के बारे में। आंसर नंबर 5 क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसमें पाया जाता है, कोई बताएगा मुझे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें पाया जाता है। सर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, आपने कहा था केवल पशु कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में, केवल पौधों में, या फिर किसी में नहीं। सर आपने कहा था जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो केवल पौधों में पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या करती है, जो पादप होते हैं ना वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सर अपना सी, ठीक है। देखते हैं, हाँ तो सी होता है केवल ही पौधे कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखो हमारा सेगमेंट 1 खत्म हो चुका। आप यहां से ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू करना, ठीक है। अब कुछ न्यूज देखते हैं। अभी मैंने 5 क्वेश्चन कराया, अब हो सकता है आपके जो होना चाहिए ना, आपके 5 में से 5 करेक्ट हो गए, हो सकता है आपके दोस्त के 4 में से 5 में से 4 ही करेक्ट होंगे। तो आपको पता है कैसा मीम होगा, आपके सामने कुछ ऐसा होगा, क्या रिजल्ट ऑफ मैथ एग्जाम। अभी बायो पढ़ रहे आपने मैथ ला दिया, भाई पढ़ाई वही जो दीवाना बना दे, है ना। देखो आपके दोस्त क्या है, कितने 100 में से 12 नंबर आए, और आपके 100 में से 13 नंबर आए, यानी 2 से 1 नंबर ज्यादा आ गया। तो आपको कैसा रिएक्शन होगा, जली ना कैसा रिएक्शन होगा आपकी, जली ना तेरी, है ना। तो अपने दोस्त से बार पूछना क्या भाई तेरे साथ भी ऐसा सीन हुआ है क्या, ठीक है। तो आप कमेंट में पूछना उससे, कमेंट में नहीं मतलब ऐसे पूछ लेना, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लो, मैं भी ब्रेक लेता हूँ, फिर हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है। रिवीजन करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने वाले। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने वाले। क्वेश्चन जो हम लोगों ने 1 से 5 तक देखा था वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करेगा। हम 6 से लेकर 10 तक देखने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बच्चों राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, देखो राइबोसोम्स क्या होता है, ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ होता है। देखो ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाला वो सबसे छोटा कण है जो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं, ठीक है। देखो यार आज के जीवन में हर किसी को प्रोटीन चाहिए। अब ये प्रोटीन कौन बनाता है, तो सोचिए ये प्रोटीन जो होता है ना, ये हमारा राइबोसोम्स बनाता है। तो राइबोसोम्स क्या लिख रहा है, ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, वो कण होते हैं जो प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं, प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। इसे कोशिका का क्या कहते हैं,
प्रोटीन खाना भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये आप याद कर लो। और ये कुछ ऐसा दिखता है रियल इमेज में, देखो रियल इमेज में कुछ ऐसा ही देखने को हमें मिलता है। बात करें सर रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं क्या होती है? देखो रिक्तिकाएं क्या होती है, कोई बताएगा? ये रिक्तिका नहीं, रिक्तिका है। रिक्तिकाएं क्या होती है? रिक्तिका लिख रखा है, यह कोशिका के अंदर, क्या लिखा है? यह कोशिका के अंदर एक जेली जैसी होती है, जिसमें पानी, खनिज, भोजन, अपशिष्ट पदार्थ से भरे होते हैं, ठीक है। और ये पौधों की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। तो रिक्तिकाएं क्या होती है मैंने बता दिया, ये जेली जैसा, मतलब जिससे थैली जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका पानी होता है, भोजन होता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। देखिए पानी रख रखा है, ये कुछ भोजन होगा कि यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ होगा, इसी को कहते हैं, इसी को हम रिक्तिकाएं कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं बच्चों टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होती है? टिश्यू क्या होती है बच्चों? टिश्यू जिसे हम उत्तक कहते हैं, है ना, उत्तक, चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th में पढ़ा था हमने। उत्तक, उत्तक क्या होती है? जब एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष काम करती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिका पढ़ ली थी ना वो फर्स्ट सेगमेंट में। हाँ, कोशिका जो होती है किसी भी लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब वही कोशिका जो लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो सब मिलकर, मान लो 10 कोशिका आपस में मिलकर एक जैसा कार्य करती है तो उसे कहते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सर एग्जांपल की बात करें तो ये मांसपेशियां उत्तक हो गया, रक्त उत्तक हो गया, इसकी एग्जांपल बात करें। अब देखो मैंने इसका यहाँ पे रियल डायग्राम उठाने की कोशिश करी थी, मैंने नेट पे देखा था तो मुझे ये मिला था। देखो कितनी जो छोटे छोटे टिश्यूज है, ये सारे क्या है आपके टिश्यूज है, ये रियल में कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा बात करें सर ऑर्गन। देखो ऑर्गन क्या होता है, मैंने पहले आपको कोशिका पढ़ाया, कोशिका के बाद मैंने आपको किसी उत्तक पे लाया, अब उत्तक से सीधा हम ऑर्गन पे शिफ्ट कर रहे हैं। ऑर्गन क्या होती है, बीच में मैंने बहुत चीजें पढ़ाया, ठीक है। ऑर्गन क्या होता है बच्चों? देखो ऑर्गन जो होता है हमारा लिख रखा है ऑर्गन, अंग। ऑर्गन क्या होता है? जब कई उत्तक मिलकर एक खास कार्य करने वाले भाग को बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? अंग कहते हैं। मतलब कि सर आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, कोशिका जो होती है एक या एक से अधिक कोशिका मिलती है तो हमारा उत्तक बनता है, और एक या एक से अधिक उत्तक मिलता है तो हमारा अंग बनता है। हाँ, जैसे कि बच्चों हमारा हार्ट डे हो गया, फेफड़ा हो गया, ये कृतिक हो गया, है ना, जिसे किडनी कहते हैं, लीवर हो गया, दिल हो गया आपका, दिल तो हार्ट ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही तरह के क्या होते हैं सर? टिश्यूज पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं सर? आर्गन कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, जिसे अंग कहते हैं। और अंग आपका देखो यहाँ पे देखा होगा, है ना, आई थिंक, ठीक है, ये रहा। देखो ये अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये आपका ब्रेन होता है, ये आपका क्या होता है बताना, ये देखो ये आपका यकृत होता है, ये आपका शुद्धांश होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ये आपका फेफड़ा होता है, ये क्या होता है आप बताना मुझे। एंड ये आपका पता ही आपको क्या होता है, जो हर बार टूट जाता है ना, बचा के रखना यार, ये सब चीजें तो प्रीशियस होती है, इसी को हर जगह यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं सर अंग तंत्र के बारे में। अंग तंत्र क्या होता है? अभी हम लोगों ने बात की सर अंग के बारे में पढ़ लिया था, फिर हमने उत्तक के बारे में पढ़ा, फिर कोशिका के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं अंग तंत्र क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि जब कई अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, और वह एक अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे कि आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उसे क्या कहते हैं सर? अंग तंत्र कहते हैं। जैसे कि ये लिख रखा देखो, है ना, जैसे कि मान लो ये रहा, तो इसमें कई सारे ऑर्गन मिलकर आपका ये पाचन तंत्र बनाते हैं, तो ये आपका याद है पाचन तंत्र का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, है ना। अब कुछ क्वेश्चन करें? हाँ, क्वेश्चन तो करना ही है भाई, क्वेश्चन के बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 6 से 10 तक करेंगे, हमारा स्लॉट 2 चल रहा है, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ठीक है। स्लॉट 2 क्या कहता है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? सर आपने कहा था कि देखो राइबोसोम्स का जो मुख्य कार्य होता है ना, आपने कहा था सर प्रोटीन्स को बनाना होता है। ऊर्जा का बनाना किसका कार्य होता है सर? ये माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दूंगा। अब मैं काम करता हूं, मैं सारे एग्जांपल को एक्सप्लेन करते चलता हूं ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट रिवीजन होता रहे, है ना। अच्छा टीचर वही होता है जो आपको हर चीज रिवाइज करा दे। और देखो ऊर्जा का बनाना सर आपने कहा था कि आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ठीक है। भोजन संग्रहण आपने अभी तक नहीं बताया, भोजन को संग्रह कौन करता है, ठीक है। प्रोटीन बनाना आपने बताया था ये होता है। अपशिष्ट पदार्थ को निकालना कौन होता है, ये अभी आपने नहीं बताया। तो जो जो बच्चों मैंने बताया उसके हिसाब से बात करूं तो आपको सी जो ऑप्शन होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। तो आपको सी देखो क्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो सी आपको करेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों पौधों में जो कोशिका रिक्तिक पाई जाती है वो कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, बड़ी होती है, दिखाई नहीं देती है, ये गोल जैसा होता है। बच्चों मैंने बताया था जो पौधों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है ना रिक्तिका, वो थैली जैसी सब्सटेंस होती है। तो थैली जैसी सब्सटेंस कैसी होती है बताएगा कोई मुझे? थैली जैसी सब्सटेंस बड़ी सब्सटेंस होती है ना, तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
बात करते हैं सर, देखो जब देखो कई लिख रखा है यहाँ पे, जब कई सारे उत्तक है ना, उत्तक उत्तक किससे मिलकर बना रहता है? अंगों से नहीं सर, अंगों जो अंग जो होते हैं ना उत्तकों से मिलकर बना होता है। उत्तक किससे मिलकर बना हो ये पूछा गया, कोशिकाओं से। हाँ सर आपने कहा था कि जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलती है तो उत्तक बनता है, तो हमारा ऑप्शन बी लग रहा है सही होगा। राइबोसोम से, ये क्या बता रहे हो? तंत्रों से, ये क्या बता दिया आपने, कभी ये नहीं बताया आपने। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन आई थिंक बी करेक्ट होना चाहिए, कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है। आज जो आंसर चेक करते हैं, ठीक है, तो कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन से। अब तो अंग अंग जो होते हैं हमारे शरीर के, जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो किससे मिलकर बने रहते हैं? आपने कहा था सर देखो, अंग जो होते हैं ना, अंग तंत्र से मिलकर बने होते हैं। नहीं यार, अंग जो होते हैं ना, अंग जब एक अंग और एक अंग मिलते हैं तो हमारा अंग तंत्र बनता है, तो ये तो नहीं होगा। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? नहीं यार, कोशिकाओं से मिलकर तो उत्तक बनते हैं ना। हाँ, हड्डियों से मिलकर बने होते हैं? सर पहली बात तो आपने मुझे समझाया नहीं हड्डियां क्या होती है, तो मैं हड्डियां तो बिल्कुल टिक नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, आप हड्डियां टिक नहीं करने वाले। ठीक है, तो किससे मिलकर बनी होती है सर? सर ये जो होती है हमारी उत्तकों से मिलकर बनी रहती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल सर ऑप्शन इसका सी करेक्ट होना चाहिए। तो चेक कर लेते, कोई बात नहीं, इसमें क्या करना है ना। आंसर 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 सर 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी जल्दी टिक कर दो। ऑप्शन सी होना चाहिए, हाँ सी ही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे अपना। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? पाचन तंत्र। भाई साहब बताओ, अब मुझे आप बताओ, ये मैं नहीं बताने वाला। पाचन तंत्र किसका उदाहरण होता है? सर पाचन तंत्र आपने बताया था कि जब एक एक या एक से अधिक अंग मिलते हैं तो हमारा अंग तंत्र बनता है। और चूंकि देखो पाचन तंत्र होता है ना, उसमें हम जब हम पाचन तंत्र में क्या होता है, हम भोजन को खाते हैं, वो हमें एनर्जी और बेसिक हमें निकाल देता है ना, तो वो हमारा अंग तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही दिखेगा ऑप्शन। तो मैं आई थिंक मेरे ख्याल से सर डी होना चाहिए, है ना। डी 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 आजा डी, हो गया डी। आंसर इसका डी है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है बच्चों? डी है। ठीक है, अब कुछ न्यूज देख लेते हैं, है ना। हमने भाई एक जंग जीत लिया, हम लोगों ने 10 वर्ड्स पढ़ लिया। और भाई साहब जो ही बच्चों ने 10 वर्ड पढ़ लिया, आप वाकई बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, और ये इसके सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेना। अब ये देखो यार, ये पता है, हर माँ बाप का सपना होता है। मम्मी क्या कहती है कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ठीक है। पिताजी क्या कहते हैं कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन बेटा क्या बना पड़ा है, दिखाओगे? हाँ दिखाते हैं। मम्मी क्या कह रही है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पिताजी क्या कहते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, या फिर उल्टा। ठीक है, तो बेटा क्या बना पड़ा, दिखाता हूँ एकदम यू, मैं आपको दिखाता हूँ बेटा क्या बना हुआ है। कोई बताएगा मुझे? चलो मैं टाइम देता हूँ, ठीक है। हटाऊं प्लीज? यस, बेटा जहरीला नाग बना पड़ा है ना। देख रहे हो बच्चों, जो आपका बेटा है, माँ बाप का जो बेटा है, वो जहरीला नाग बन रहा है। तो ये ना इंजीनियर है ना डॉक्टर, ना ये जहरीला नाग है। आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो ऐसे हैं, है ना, जिनके माँ बाप के ख्वाब कुछ और होते हैं, बच्चे का ख्वाब कुछ और होता है? तो वह कमेंट बताना, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने यहाँ पे जो पार्ट 2 था, पार्ट 1 जो था हम लोगों ने उसमें 1 से लेकर 10 तक पढ़ा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 में जो सॉरी पार्ट 1 में 1 से 5 तक पढ़ा था, फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने बच्चों 5 से लेकर 10 तक पढ़ लिया। अब हम बच्चों पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, जल लीजिए, ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने पार्ट 1 में ये सारी चीजें पढ़ लिया था, है ना। अब बात करते हैं बच्चों पार्ट 3 में। ये पार्ट 3 है जिसमें हम 11 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम ब्रेक लेंगे। अब देखो बच्चों पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 3 में पाचन की क्रिया पढ़ेंगे। पाचन की क्रिया क्या होती है? देखो पाचन की क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा की बात करें तो पाचन की क्रिया वह प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाए योग्य छोटे छोटे घटकों में बदला जाता है और पेट और आंतों में होता है, ठीक है। तो पाचन की वो क्रिया क्या होती है, जिसमें हम भोजन खाते हैं और वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों में टूट देता है और जिसके क्या होता है, छोटे छोटे अंगों में बदल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, बच्चा यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, तो हमारे पहले खाना इधर इधर जाके हमारे इधर से खाना निकल जाता है। तो ये चीजें होती है पाचन क्रिया में, ठीक है। बात करते हैं बच्चों रेस्पिरेशन, जिसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया क्या होती है? श्वसन क्रिया क्या होती है बच्चों? श्वसन क्रिया क्या होती है, परिभाषा में लिख रखा है, श्वसन क्रिया वह प्रतिक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहे हो भाई? देखो दोबारा से रीड करता हूं। श्वसन क्रिया वह प्रतिक्रिया जिसमें शरीर के अंदर
भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। भाई देखो हम जो खाना खाते हैं, अब उससे हमें मुझे ऊर्जा बनाना, तो ऊर्जा बनाने के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर? आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस तरफ सांस लेते हो, ऐसा सांस लेते हो, तो वो आपको क्या करेगा सर? भोजन से ऊर्जा बनाने के लिए क्या करेगा? ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ आप देखो, आप लोग ऐसे सांस लेते हो, ये आपका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और ये जो पोषण तंत्र है, पाचन क्रिया, हम चैप्टर नंबर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। मैं यहाँ पे को बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है? ब्लड सर्कुलेशन, है ना, रक्त संचारण। ये क्या कहता है? देखो, रक्त संचारण वो प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा आपके हार्ट से, आपके दिल से, दिल दीवाना, है ना, तो क्या लिखा? रक्त संचार वो प्रतिक्रिया है जिसमें हार्ट रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है ताकि ताकि अंगों के से ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल सके, ठीक है। तो जो आपका हार्ट है वो किसका काम करता है सर? वो क्या करता है? ऑक्सीजन को, सॉरी क्या लिख रहे हो, जिसमें क्या कहता है? वो रक्त को क्या पंप करता है, रक्त को पंप करता है ताकि क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जो है ना पूरे आपके जो भी तत्व है ना उनको मिल सके, पोषक तत्व मिल सके, ठीक है। तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है। और इसे कुछ ऐसा डायग्राम दिखता है, आप डायग्राम देख लो, ठीक है। बाकी जो इसका करेक्ट डायग्राम जो हम चैप्टर में जब 6 पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं बच्चों क्या लिखा? उत्सर्जन क्रिया, एक्सक्रीशन। ये कौन सी क्रिया होती है? देखो शरीर से जो हम जो खाना खाते हैं, तो हम लोग देखा होगा हमारे खाना जो होता है जनरली ज्यादातर हम जो खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ हमारा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ जो होता है ना वो अनावश्यक, मतलब कि अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रतिक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और यह गुर्दा, किडनी और अन्य अंगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? शरीर से जो हमारी हानिकारक और अनावश्यक पदार्थ है उसको निकालने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको सिर्फ कहते हैं उत्सर्जन क्रिया, एक्सक्रीशन, ठीक है। और ये हमारे शरीर के जो गुर्दे होते हैं, किडनी होती है और सभी अंग और अन्य अंगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब बात करते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम के बारे में। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या है बताओ कोई? देखो डेफिनेशन क्या लिखेगा तंत्रिका तंत्र की, इन लोगों ने तंत्रिका तंत्र यहाँ परिभाषा लिख रखी है। परिभाषा क्या लिखा? तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है, तंत्रिका तंत्र शरीर के संचार और नियंत्रण को तंत्र, सर क्या लिख, सर ध्यान से पढ़ो पहले क्या कह रहे हो। तंत्रिका तंत्र शरीर के संचार और नियंत्रण का वह तंत्र है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं द्वारा संचालित किया जाता है और जो सभी अंगों में क्या करता है सर? संदेश पहुंचाता है। सर कुछ समझ में नहीं आया? हाँ बेटा मुझे भी समझ में नहीं आया। देखो आपको सही में ये समझना तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जो एक संदेश को, है ना, संदेश को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिए सहायता करता है। जैसे मान लो मुझे चोट लगी है तो मेरे दिमाग को कैसे पता चला कि भाई इसको चोट लगी है? तो उसका कार्य क्या होता है सर? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? जैसे हमें चोट लगता है तो उस चोट को क्या करता है? ये हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, ठीक है, जिससे हमें दर्द का फील होता है, ठीक है। मान लो तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा तो हमें चोट लगा वो फील ही नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें होती है तंत्रिका तंत्र के बारे में। डेफिनेशन मत जाओ, डेफिनेशन थोड़ा बहुत करवा डेफिनेशन है ना। और ऐसा क्या ये और ये इसका डायग्राम दे रखा है, डायग्राम देख सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा, अब बात करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन के जो कि हमारा पार्ट 3 का क्वेश्चन है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाचन क्रिया क्या कह रहा है? पाचन क्रिया में भोजन को किस प्रकार बदला जाता है, मतलब कि भोजन जो होता है उसे किस प्रकार बदला जाता है। तो मैं बता दूं पाचन क्रिया होता है जिसमें क्या करते हैं सर? भोजन हम खाना खाते हैं उसे सबसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं देखो बच्चों यहाँ पे लिख रखा है शोषण की क्रिया क्या होती है। शोषण क्रिया में लिख रखा है इन लोगों ने, शोषण क्रिया में शोषण क्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन का एब्जॉर्बेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, भोजन का पचना होता है, रक्त का संचार होता है। सर आपने कहा था देखो यार शोषण की वो क्रिया होती है जिसमें क्या करता है, जो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन का एब्जॉर्बेशन करते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर ए होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ए इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा चीज के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या लिख रखा है इन्होंने क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन थर्ड क्या है, थर्ड क्या कह रखा है? जो रक्त संचार होता है, जो मैं बताया था ना ब्लड सर्कुलेशन, उसका क्या कर रहे होता है? शरीर से अपशिष्ट को निकाला नहीं, भोजन को पचाना भाई वो तो पाचन तंत्र का काम होता है, ऊर्जा का उत्पादन वो तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, यानी कि ऑप्शन बी ही रहता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। क्या क्या क्या, क्या कार्य होता है सर? वो कार्य होता है सर अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, फिर उसके बाद हम मीम देखेंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि उत्सर्जन क्रिया क्या होती है? उत्सर्जन क्रिया क्या होता है? हमने एक्सक्रीशन बताया था। एक्सक्रीशन क्या होता है कि जिसमें हम शरीर से क्या था, अनावश्यक जिसमें हानिकारक पदार्थों को शरीर से हम बाहर निकाल देते हैं, और ये कार्य जो है किडनी और अन्य अंगों द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है? ऊर्जा का निर्माण नो, भोजन का पचना नो, रक्त संचारण नो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, ये तो आप ये कार्य खुद कर सकते हो, हाँ कर तो सकते हो, लेकिन एक बार आप एक्सप्लेन कर दो, कर देता हूँ। देखो बोले तंत्रिका तंत्र, भाई देखो ये सर आप लोगों से ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता। मैंने आपको उदाहरण बताया था कि सर हमें जब चोट लगती है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी चोट लगी है? तो वो सिग्नल हमारे क्या जाता है सर, तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या जाता है, हमारे दिमाग तक जाता है, जिससे हमें दर्द फील होता है। तो ये सभी शरीर के अंगों को नियंत्रित करना, हाँ ये क्या है, तो सभी शरीर के अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रक्त का संचालन तो उसका कार्य होता है सर, किसी ब्लड सर्कुलेशन का कार्य होता है। भोजन का पचना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो ऑप्शन आई थिंक बी ए करेक्ट होना चाहिए इसका। ठीक है, पर कोई ना, हम एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है। ठीक है, तो आंसर बच्चों इसका क्या होना चाहिए? आंसर इसका देखो ए है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखो हम लोगों ने तीसरा पोर्शन यहाँ पे समाप्त कर लिया। अब कुछ थोड़ा सा मीम देखेंगे। ठीक है, तो मीम क्या लिख रहा है देखो, है ना, मीम मैं आपके लिए लगाया हूं। ठीक है, आपने उसे मैसेज किया, वो कौन आप समझ जाना। ठीक है, आपने उसे हाई का मैसेज किया तो उसने भी आपको हाई लिखा। ठीक है, अलग भाषा में। 2 घंटे बाद भी आपने उसे हाई का मैसेज किया तो उसने आपको हेलो कहा। ठीक है, 2 दिन बाद आपने उसे हाई का मैसेज किया तो उसने पता क्या कहा? गेस करो, 5 मिनट का टाइम, 5 सेकंड का टाइम देता हूं। 1 2 3 4 4 4:30 3:45 5। 2 दिन बाद उसने क्या किया? हाय हाय क्या कर रहा है? ये मत करो, हाय हाय क्या कर रहा है, डैश है क्या? ठीक है, तो ऐसा मत करना यार, है ना, किसी साथ बेचारे का टूट गया होगा, है ना दिल। कोई बात नहीं, जुड़ जाएगा दोबारा। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोगों ने भी 3 क्वेश्चन समाप्त कर लिया। अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना, जल लेना, पानी पीना, फिर इसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि जो आपने इसके स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन होंगे आपने देख लिया होगा, और आप लोगों ने ब्रेक भी ले लिया होगा। क्योंकि यार देखो हम ना 30 इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं जो कि हमारे बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ब्रेक ब्रेक ले लेकर पढ़ते रहना, है ना। आप इस लेक्चर को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये जो आपका चौथा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, प्लीज इसे अच्छे से देखना। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ने वाले प्रोटीन्स के बारे में। देखो प्रोटीन्स होती क्या है, प्रोटीन्स क्या होती है, अगर हम इसकी परिभाषा करें, परिभाषा की बात करें, लिख रहा है प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन शरीर के विकास, मरम्मत और संरचना के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये जो होता है ना, अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है ना। अगर आपसे कोई पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो प्रोटीन होता है ये बताओ किस चीज का बना होता है, तो आप कहोगे कि सर जो प्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड का बना होता है, और इसका जो मेन काम होता है, मेन काम कितना होता है, शरीर की विकास, आपके शरीर का ग्रोथ हो गया, आपका शरीर की मरम्मत, मरम्मत इन द सेंस कि अगर आप बीमार हो तो उसको स्वस्थ करना, आपका है ना हेल्दी रखना। एंड इसके लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है, इसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन आपके बहुत सारे मार्केट्स में आते हैं। मैंने यहाँ पे एक है ना, दिस इज नॉट काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रमोशन, वैसे हमारे चैनल को कोई बात नहीं ना, एक टाइम पे प्रमोशन जरूर करेंगे। देखो ये किस तरह कोई प्रमोशन नहीं है भाई, मुझे ये फोटो दिखा तो मैं आपको यहाँ पे लगा दिया, आप देख सकते हो। बात करते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन लिख रखा है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिख रखा है कि यह शरीर को ऊर्जा देने, यह शरीर को ऊर्जा देने का मुख्य पोषक तत्व होता है जो शर्करा और स्टार्च में पाया जाता है। ठीक है, ये किस किस में होता है सर, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो, लाइक आपका बनाना हो गया, है ना, पैरेट हो गया, गाजर हो गया आपका, फिर ये सेब हो गया, संतरा हो गया, इनमें होगा क्या सर, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है सर, ये ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व होता है। मतलब कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आप क्या ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट पर बात करते हैं बच्चों फैट्स के बारे में, वसा के बारे में। तो वसा क्या होता है, देखो यार क्या लिखा है वसा। परिभाषा की बात करें तो वसा शरीर के लिए ऊर्जा का सूत्र होता है, और शरीर का तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। वसा कौन, वसा। ठीक है, तो यही चीज लिख रखी है। ठीक है, तो परिभाषा क्या था सर, परिभाषा में लिखा है कि वसा जो होता है शरीर के लिए ऊर्जा का सूत्र होता है, और ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है,
तो आप वसा ये होता है। बात करते हैं बच्चों विटामिन से, तो विटामिन क्या होता है? विटामिन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो विटामिन क्या होता है? विटामिन शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक होता है और इसके क्या लिखा है, इनकी कमी से कई रोग भी उत्पन्न होते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन नहीं है तो आपको बहुत सारे बीमारियां हो सकती है। जनरली जैसे जो लोग होते हैं जनरली जो लोग धूप में नहीं रहते उनको विटामिन डी नहीं मिलती है ना, तो उनसे भी कई समस्या आ जाती है। और वो विटामिन जो होता है हमें इन सब चीजों से विटामिन मिलता है ना। ठीक है, ये जो होते हैं मुख्य विटामिन के स्रोत होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं खनिज मिनरल्स। ये क्या लिख रहा है परिभाषा, लिख रहा है खनिज शरीर की गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, सोडियम होता है आदि। तो आप बच्चों को दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने लोहा लिखा है तो क्या हम लोहा खा लेंगे तो अच्छा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो देखो खनिज होते हैं ना हमारे शरीर की गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब हम देखा होगा जैसे कि हमारी जो हड्डियां होती है अगर उसमें कैल्शियम की कमी होती है तो हमें थोड़ा बहुत चलती है हमारे पैर में सूजन होता है, दर्द होने लग जाता है। तो किस लिए होता है सर? वो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो उसको हम पूरा करने के लिए हम कैल्शियम की गोली लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है ना। डिफरेंटली जब रनिंग कर लेता हूँ ज्यादा तो मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आपको कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का गोली। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करें। हाँ क्वेश्चन करो सर, क्वेश्चन आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो बताओ प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? सर जो प्रोटीन होता है उसका मुख्य कार्य आपने बताया था शरीर को ऊर्जा देना, शरीर की मरम्मत करना, भोजन को पचाना, रक्त संचरण। सर देखो मैं इस आंसर को देख के मैं दोनों टिक करूंगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, हाँ शरीर को ऊर्जा देना या फिर शरीर की मरम्मत करना। देखो तो इसका दोनों आंसर मुझे ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो बी लग रहा है। रीजन इज दैट मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये शरीर के विकास, मरम्मत और संरचना के लिए बहुत आवश्यक है, पोषक तत्व देता है। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं बी क्या लिखा है, बी करेक्ट है। हाँ इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सूत्र क्या होता है? कोई बताएगा? तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मुख्य सूत्र क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक एक ए होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप भी अपना आंसर कमेंट करना। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, वसा। वसा का कार्य क्या होता है सर? वसा कार्य क्या होता है कोई बताएगा मुझे? सर रक्त को शुद्ध करता है? नहीं। भोजन को पचाता है? नहीं। शरीर में कोशिकाओं जोड़ता है? नहीं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट बैठेगा सर। ये क्या होता है सर? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करता है। मैं इसका आंसर बताता हूँ, देख लेना आंसर इसका। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा चीज क्या लिख रखा है? विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से आपको रोग हो सकते हैं? विटामिन की कमी से क्या क्या हो सकता है? शरीर में कमजोरी हो सकती है? हाँ भाई हो सकती है। ठीक है, विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं? हाँ। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ सकता है? नो। ठीक है, शरीर में कोशिका निर्माण हो सकता है? तो देखो इसके आई थिंक मेरे ख्याल से ना विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसका बी क्या मेरे ख्याल से होना चाहिए। हाँ ठीक है, बी। ठीक है, बात कर रहे हैं बच्चों दूसरा चीज क्या लिख रखा है कि खनिज किसके लिए आवश्यक होता है? देखो जो खनिज होता है किसके लिए आवश्यक होता है? शरीर खनिज जो होता है ना सर वो हमारे शरीर की सामान्य गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी से करेक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोगों ने इसका चौथा पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें सिर्फ 10 वर्ड्स पढ़ने, उसको पढ़ के फिर हम बायोलॉजी के पूरे जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब कुछ मीम्स दिखाता हूँ, आप बताना। ठीक है, सागर भाई इज कुक्ड। एक यहाँ पे बंदा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ जा रहा हूँ, तो भाई किसी ने पूछा कि मान लो मेरा नाम सागर है तो बोल रहा हूँ मैं भाई जा रहा हूँ, तो इसने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, सबसे दूर जा रहा हूँ। तो भाई लेकिन तेरे पास था ही क्या जो तू सबसे दूर जा रहा है? तो ये चीजें होती है लाइफ में। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं होता लेकिन हम सबसे दूर जाना चाहते। आई डोंट थिंक क्यों ऐसा है ना। अब ब्रेक ले लो, पानी पी लो, इसके बाद होता है हम बच्चों पोर्शन अपना 5th स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम पोर्शन 5th स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आजा बच्चों पढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल वॉल, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं इंग्लिश में। ये कहते हैं ये एक कठोर परत होता है जो पौधों की कोशिकाओं के बाहर पाई जाती है, और ये जो संरचना होती है ये पौधों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति क्या होता है? सेल वॉल क्या होता है सर? ये ना एक कठोर, मतलब ये बहुत ज्यादा कठोर तरह की परत होती है, लेयर होती है जो पौधों की कोशिकाओं में बाहर पाई जाती है। और इस ठीक है, और इसे संरचना और ये क्या कहते हैं सर? ये संरचना और
इसे सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखो डायग्राम दे रहेगा सेल वॉल का, आप कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों क्लोरोफिल के बारे में। हम लोग ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, है ना, हरित लवक। ठीक है, बोला। बात करते हैं बच्चों क्या दूसरा बात क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है, परिभाषा की बात करें तो यह एक हरा रंग द्रव्य है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया में मदद करता है। हाँ, ठीक। क्लोरोफिल क्या होता है सर? क्लोरोफिल होता है एक हरे रंग का द्रव्य होता है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें आपका मदद करता है। तो ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा फोटो देखने को मिलता है। बात करते हैं सर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन जिसकी अगर परिभाषा की बात करें तो यह कोशिका के बाहर एक पतली परत होती है जो कोशिका के अंदर और बाहर की जो पदार्थ होती है उसको नियंत्रित करती है। उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आपको क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ। बात करते हैं सर बैक्टीरिया, है ना, जिसे हम जीवाणु भी कहते हैं। तो ये होती क्या है सर? ये वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूक्ष्मदर्शी जिसे हम अपने जो आईज होते हैं उसे देख नहीं सकते, उसे माइक्रोस्कोपिक जो मशीन होती है उससे देखते हैं, जो वातावरण में सर्वत्र पाए जाते हैं, जिनसे हमें कुछ हानिकारी हो सकती है, जबकि हमारे लिए क्या लिखेगा देखो, जबकि कुछ हमारे लिए क्या होता है हानिकारक लाभकारी होता है और कुछ हानिकारक होता है। तो बैक्टीरिया दो तरीके होते हैं, एक होता है हानिकारक वाले और एक लाभकारी वाले। तो ये हमारे जो वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस। तो क्या वायरस है ना, इस फोटो से आप देख के बता सकते हो, है ना। अब वायरस क्या होता है? देखो वायरस लिख रखा है, यह सूक्ष्मदर्शी होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही बढ़ सकते हैं और ये कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में क्या था सर? कोरोना वायरस दिया था। कोरोना वायरस क्या था सर? ये केवल उन्हीं व्यक्ति में पाए जाते थे जो व्यक्ति जिंदा होते थे, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या थे, फैल जाते थे। तो ये क्या सर? ये हमारे वायरस थे। ठीक है, वायरस। ठीक है, ठीक है। तो वायरस का कोई पूछता तो आप बता सकते हो क्या होता है? हाँ, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो को हमें पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले कुछ मीम्स देखेगा, नहीं क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मीम्स देखेंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? अब देखिए इतना मैंने पढ़ा दिया आपको, आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी इसका आंसर क्या आ रहा है ना। देखकर ही आपको पता चल रहा होगा भाई इसका जो आंसर है बी है। ठीक है, आप आंसर इसका बी कैसे आ रहा है आप बताना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप सेकंड खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आता है? क्लोरोफिल का जो होता है मुख्य कार्य क्या होता है भाई? क्लोरोफिल जो होता है वो हरा रंग का रंग द्रव्य होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है ना। तो बी इसका करेक्ट होना चाहिए। हाँ, अब बच्चों बात करते हैं जैसे हमारे कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है? सर कोशिका झिल्ली होती है ना, ये सेल के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। तो देखो यार, आपको जीवाणु का उदाहरण बताना है। क्या पौधे जीवाणु होते हैं? नहीं। जंतु जीवाणु होते हैं? नहीं। सूक्ष्मदर्शी जीवाणु होते हैं? नहीं। बैक्टीरिया? हाँ, बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं। सॉरी, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? आपके जीवाणु होते हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों इसका। तो देखो बीजाणु के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था जो बीजाणु होते हैं ना वो केवल हमारे जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो और ठीक है, हाँ, पहला ऑप्शन क्या लिख रहा है? ये केवल मृत कोशिकाओं में पाया जाता है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा लिख रखा है सर, हाँ ये केवल जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये सही लग रहा है। बाकी और देखो क्या लिख रहा है, ये शरीर में कई बीमारियों को नहीं फैलाते, नहीं फैलाते हैं भाई। ये पौधों के लिए लाभकारी होते हैं? नहीं, ये पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोगों ने इसका फिफ्थ पोर्शन कंप्लीट कर लिया। एक मीम देखते हैं फिर हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ आप देखो लिख रखा है डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर के पास गए। ठीक है, एक लड़की थी डॉक्टर पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आपको कोरोना वायरस हुआ है। ठीक है, लड़की ने पूछा कि भाई मुझे कोरोना वायरस हुआ है तो क्या मैं पानी पूरी खा सकता हूँ, खा सकती? तो डॉक्टर ने क्या बोला, यहाँ आप देखो क्या बोला, पढ़ लेना यहाँ पे है, पागल औरत। वैसे यार ये पागल औरत सुन के मुझे भी अपनी क्लास 10th की याद आ गई, है ना। रिजल्ट जब मैं क्लास 10th में था तो हमारा एक समय पे टेस्ट हुआ। ठीक है, टेस्ट में क्या हुआ कि भाई देखो कोचिंग में जल्दी 20-25 बच्चे तो होते ही होते हैं। अब 20-25 बच्चों का कोई भी टीचर होगा इतना जल्दी तो चेक हो नहीं पाएगा। तो टीचर ने क्या किया, वो जो 20-25 क्वेश्चन पेपर थे ना, आंसर शीट थे, उसे अलग अलग बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर था एक अंजनी नाम की लड़की के पास गया। ठीक है, अब उसने पेपर चेक किया तो भाई मेरे आए थे 12 नंबर, मैं फेल हो रहा था। पेपर चेक करने के बाद क्या हुआ, वो बाहर आई, वही कह रही थी कि रवि तेरे इतने बन रहे। मैं बोला ये पागल औरत, मैंने पागल औरत बोला, वो पागल अंकल कह रही थी। तो ये चीज थी जो कि मेरे साथ बहुत, मतलब उस समय मुझे बहुत हंसी आई कहते हुए, लेकिन अब बुरा लगता है कि यार ऐसा मैं क्यों कह दिया, है ना।
तो आप ऐसे किसी और मत करना, ठीक है, पागल औरत मत किसी कहना, बुरा लगता है भाई। तो उसने भी तो पागल अंकल कहा ना, हाँ ये भी है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ठीक है। अब कुछ और भी चीज देख लेते हैं जो कि हमारे ये जो था ना पोर्शन हमारा 6 स्टार्ट होता है, ये हमारा लास्ट पोर्शन है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेसिक बायोलॉजी का, ठीक है। बात करते हैं बच्चों प्राकृतिक संचलन संचयन, न्यूट्रल नेचुरल सिलेक्शन। देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, यहाँ पर लिख रखा है ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं बच्चों नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है बच्चों, देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, यह प्राकृतिक की वह प्रतिक्रिया है जिसमें वही जीव जीवित रहते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और अपनी नस्लों को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये टाइगर, ये टाइगर नहीं, ये वो है, क्या बोलते हैं इसे, जिराफ है ना, जिराफ बोलते हैं आई थिंक, मुझे नहीं जिराफ नहीं बोलते, मतलब कुछ जो भी बोलते होंगे आप मुझे बताना, जिराफ ही होता है यार, है ना, गर्दन देखो। तो जो जनरल देखो इसका जो गर्दन होता है ये ऊंचा होता है, लेकिन अगर मान लो इसका गर्दन नीचे हो गया तो नीचे हो गया, तो क्या करें सर, ये जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है, ये पर्यावरण के सिलेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। इवोल्यूशन क्या आता है, इवोल्यूशन क्या लिख रखा है, इवोल्यूशन विकास की वो प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो होते हैं ना समय समय के साथ क्या करते हैं, अपनी जैसी न्यू प्रजाति का उत्पन्न करते हैं, उसे इवोल्यूशन कहते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा जो इंसान है जनरली मंकी से, बंदर से आया है, तो बंदरों ने क्या किया सर, समय समय पे अपने अंदर विकास किया, विकास करते करते उन लोगों ने ये बनाया, देख रहे हो, पहले कुछ ऐसे थे, फिर थोड़े टेढ़े हुए, फिर थोड़े टेढ़े हुए, अब सीधे हुए, अब पूरे ऐसे सीधे होकर चलते हैं, तो क्या इवोल्यूशन ही तो हुआ है ना। आपका इवोल्यूशन क्या है बच्चों, आपका इवोल्यूशन नहीं, पहले टेस्ट में 10 नंबर आता था, एग्जाम 30 पर के 100 नंबर आ रहा है, ये आपका इवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन समय के साथ इवोल्यूशन हुआ, एक समय में आपका इवोल्यूशन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आप थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों रासायनिक, मेरे एक्चुअली लिखना भी नहीं चाहिए है ना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, क्लास हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था ना, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन रेगुलेशन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक के लिए एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और मुझे आई थिंक इसे रफ कर देना चाहिए, बिकॉज यार इसका बायोलॉजी में ऐसा सच मुझे नहीं लगता कोई यूज होगा, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर सकता हूँ, हाँ कर दो, ठीक है, रफ कर दो, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वो चलो 28 हम हटा देना, ठीक है, बाय द वे मैंने बता दिया, ठीक क्या था क्या नहीं, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारे सामने आ रहा है, मैं एक बार कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ अच्छे से, इन कलर रेड, ठीक है। बात करते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कोई बताएगा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो प्रतिक्रिया होती है जिसमें, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रतिक्रिया होती है जिसमें पौधे सूर्य प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है ना। ये क्या कहता है सर, पादप उर्वरता, प्लांट फर्टिलिटी क्या कहता है, प्लांट फर्टिलिटी क्या होता है, प्लांट फर्टिलिटी यानी कि पादप उर्वरता से तात्पर्य है वो क्षमता से है जिसके द्वारा पौधे अपने फलों और बीजों का उत्पन्न करते हैं, उसे ये कहते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम मूव कर देंगे। अब यार देखो मुझे इसमें कुछ बताने का मन भी नहीं कर रहा है, क्या है बच्चों, इतना समय ने पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी करने चाहिए, तो आप ये सारे क्वेश्चन खुद से करके रखना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज होती। अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे भाई जब लेक्चर एंड होने के बाद भी उनका मूड कुछ ऐसा होगा, है ना, तो यार मैं समझ सकता हूँ, है ना, मतलब लाइफ यार ऐसे देखो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको यार कुछ भी आप समझा दे वो समझने को तैयार ही नहीं होते हैं, है ना। पहले भी घमंडी थे, अभी भी घमंडी है और घमंडी रहेंगे ही रहेंगे। बाय द वे यार ये स्टूडेंट है घमंडी नहीं है, वो थोड़ा एटीट्यूड है उसमें, है ना। तो मे भी यार लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसको आप कितना भी समझा दो बट फिर भी है ना वो ऐसे ही रहते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल है ना। क्या ये कह रहा है ना कि भाई तू कितना भी कर ले मैं कभी सुधरने वाला नहीं हूँ, तो ये वही है, ठीक। तो भाई देखो यार जिनको सुधरना होगा इस लेक्चर तक पहुंच चुके होंगे। बाय द वे अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अब बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है
है ना, जीव परिक्रम उसको स्टार्ट करने वाले। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज एग्जाम साथी हमेशा आपके एग्जाम का साथी बन के रहेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।